अनामिका, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। लगूंगी ना। 1 लाख का लहंगा जो है, ये तो काफी महंगा है। और वो भी क्यों ना, तुम्हारे ससुराल वाले हैं भी तो इतने अमीर। वैसे अनामिका, तुम्हें याद है ना कि अगले महीने मेरी भी शादी है। तुम तो शादी करके शहर रहोगी, लेकिन मैं तो गाँव चली जाऊंगी। मेरी शादी में आना भूलना मत। रोशनी, मेरा आने का तो बहुत मन है, लेकिन अगले महीने मैं हनीमून के लिए बाहर जा रही हूँ और जब तक मैं वापस आऊंगी तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और तुम गांव में होगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब भी मेरा गांव आने का प्लान बनेगा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। थोड़ी देर में बारात आती है और रोशनी अपनी अमीर सहेली अनामिका को लेकर नीचे आ जाती है। अनामिका की धूमधाम से शादी होती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। वहीं कुछ दिनों में रोशनी की भी उनकी गरीब हैसियत के मुताबिक सादगी से शादी होती है और रोशनी विदा होकर अपने ससुराल गाँव आ जाती है। और ऐसे ही 4 से 5 साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में इन दोनों ही सहेलियों का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। दिन गुजरते हैं और अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। लाजो, सारा खाना बनकर तैयार हो गया, तुम डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं तब तक इन सभी को बुलाकर लेकर आती हूँ। अनामिका सबसे पहले अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, आ जाइए। अरे बहू, तू खाना लाजो के हाथ से यही भिजवा दे, मेरा सीरियल आ रहा है, यहीं बैठकर देखते देखते खा लूंगी। अपनी सास को कमरे में खाना भिजवाने के बाद अब अनामिका अपनी नंद और देवर के कमरे में जाती है। भाभी, मैं तो शाम को अपने दोस्तों के साथ ही बाहर से खाकर आ गया था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और मैं तो अभी डाइट पर चल रही हूँ, तो मैं रात में ज्यादातर सैलेड ही खाऊंगी। अगर ऐसा था तो तुम लोग मुझे पहले ही बता देते, मैं खाना कम बनवाती। अब कितना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। अनामिका अब अपने पति और बेटे के साथ ही डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है। अनामिका का पति लक्ष्य खाना खाते हुए भी अपना फोन चला रहा था, जिसे देख कम से कम खाना खाते वक्त अपना फोन छोड़ दिया करो। बिजनेस से रिलेटेड न्यूज देख रहा हूँ, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? पूरा दिन तो तुम बिजनेस बिजनेस करते हो, थोड़ा वक्त मेरे साथ भी बिता लिया करो। अनामिका, आजकल ऑफिस में काफी प्रेशर है, काम का समझा करो तुम। लक्ष्य फोन चलाते हुए खाना खाता है और उठकर कमरे में चला जाता है। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी अनामिका को हर समय रात में अकेले ही खाना खाना पड़ता था। रोशनी, मैंने रोटियां सेक दी हैं, तुम आंगन में चटाई बिछा दो, मैं तब तक खाना लेकर आती हूँ। जी भाभी। सुमन, तुम बर्तन वगैरह बाहर लेकर आ जाओ, और हाँ, पानी का मटका भी ले आना। आज तो मैंने मटके में सबके लिए ठंडी ठंडी छाछ बनाई है, आज खाने के साथ सब छाछ पियेंगे। रोशनी अपनी जेठानी और नंद के साथ आंगन में सारा खाना लाती है और अब जहां घर के सभी मर्द आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे, तो वहीं औरतें उन्हें पंखा कर रही थी। आज की सब्जी तो काफी ज्यादा बढ़िया बनी है, मुझे एक और रोटी दो ना। कुछ भी बोलो, रात का खाना तो पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाने में ही मजा आता है। अरे तुम लोग भी हमारे साथ ही खा लिया करो, कहाँ पंखा करती रहती हो। अरे पहले